क्या है? आप बताइए ना, एक भी राजपूत हम्म, अपराधी जेल के शिकंजों में बंद हुआ है क्या? गरीब लोगों के आशियानों को तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया है, उनके मुआवजों को भी नहीं दिया गया है, मुआवजा नहीं के बराबर है। आज स्थिति ये है कि गोरखपुर में ही योगी जी का बड़ा विरोध है। अब यूपी इलेक्शन की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि यूपी में सीएम कौन होगा। जिस तरह से योगी का कार्यकाल रहा है, तमाम आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात किए हैं और वहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, बुलडोज़र एक्शन हुआ है। आप भी यूपी के गोरखपुर से आते हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि आगे आने वाले समय में फिर से सीएम योगी ही होंगे या कोई नया चेहरा निकल के आएगा? देखिए, इनके यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसंद के नहीं हैं। ये पसंद मोहन भागवत के रहे हैं। मोहन भागवत के आश्रय पर ही यूपी के चीफ मिनिस्टर, चूँकि मैं गोरखपुर का हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, योगी भी गोरखपुर के हैं, तो मैं भली बात और अच्छी तरह से जानता हूँ। और चुनाव में उनकी कोई सहभागिता भी नहीं रही है, उनके नाम पर कोई विधायक भी नहीं चुनाव लड़ा था पहली दफ़ा, और मोहन भागवत के इशारे पर इनको बनाया गया था। आज स्थिति ये है कि गोरखपुर में ही योगी जी का बड़ा विरोध है। आप जा कर के देखिए तो लोगों के घर तोड़े गए हैं। घर कैसे बनाया जाता है, पूरी जवानी लोग बिता देते हैं, तब ये घर एक आशियाना बनता है। बहुत से हजारों लोगों के आशियाने को इन्होंने तोड़ा है बुलडोजर लगा करके, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर। अब जाइए, गली गली है, दिल्ली में पुरानी दिल्ली है, वहाँ भी गली है, लेकिन गली को चौड़ा करने के नाम पर जो गोरखपुर में भवनों को तोड़ा गया है, गरीब लोगों के आशियानों को तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया है, उनके मुआवजों को भी नहीं दिया गया है, मुआवजा नहीं के बराबर है, तो गोरखपुर में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़ा असंतोष है, बहुत ज़्यादा असंतोष। मंदिर के नाते उनका सम्मान होता था। वही मंदिर की बात आ जाती है तो अयोध्या में भी एक निर्माण हुआ है जिसको लेके पूरे देश में चर्चा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे, क्योंकि मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है? देखिए, मंदिर के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए कि जैसे आप अयोध्या में आपने देखा होगा कि जितनी भी दुकानें हैं, अयोध्या की एक भी व्यक्ति को नहीं मिला होगा, मुझे जैसा विश्वास है। बनारस में जब काशी मंदिर का, बाबा भोलेनाथ का मंदिर का जो सुंदरीकरण हुआ, उसमें एक भी बनारस का व्यक्ति दुकान नहीं कर पाया, सारे के सारे गुजरातियों की भरमार हो गई। यहाँ तक कि जो स्टीमर चलती है, जो नाव चलती है, उस पर भी गुजराती व्यापार कर रहे हैं। तो हर जगह नाराजगी है, जनता में असंतोष है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा के आने से जो गुंडे माफिया उनमें खौफ पैदा हो गया है। आप बताइए ना, एक भी राजपूत अपराधी जेल के शिकंजों में बंद हुआ है क्या? मैं आपके लोगों के चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करता हूँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं निर्भीक और निडर हूँ, क्योंकि राहुल गांधी मेरे नेता हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि निडर होकर के, बेखौफ होकर के, निर्भीक होकर के सरकार से सवाल पूछो। तो मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि आपके राज्य में, आपकी सरकार में क्या कोई भी राजपूत अपराधी जेल के शिकंजों में बंद है? एक भी % राजपूत अपराधी जेल में बंद नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। तो क्या अपराधियों की कोई जात होती है क्या? अगर ब्राह्मण अपराधी है तो उसको हटाओ, जेल में बंद करो। अगर राजपूत अधिकारी भी है तो उसको भी जेल में जाना चाहिए। लेकिन वह तो MLA है, वह तो MP है, वह मिनिस्टर है। मिनिस्टर भी तरह अनर्गल भाषण देता है। दो जातियों, दो धर्मों के बीच में, दो संप्रदाय के बीच में नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सरकार को आना जाना एक प्रक्रिया है। कांग्रेस सरकार नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल दूसरे की सरकार है। ये सुनिश्चित है कि समय परिवर्तनशील है और यह योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी परिवर्तनशील होगी, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। लेकिन तमाम लोग आकलन कर रहे हैं ना कि बिहार में बीजेपी ने सरकार बना लिया, अब इसी बिहार पे उत्तर प्रदेश में भी भाजपा आने वाली है। देखिए,
ये 2025 है, जी खत्म होने वाला है। जी 2026 और 2027 2 साल का मौका इंडिया गठबंधन को है। और इंडिया गठबंधन तब तक वोट चोरी का पर्दाफाश इतने तरीके से कर देगा कि हिंदुस्तान का मुख्य चुनाव आयुक्त जेल में जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जय दिन बीत रहा है, तय साल बीत रहा है, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। और वोट निष्पक्ष तौर तरीके से भविष्य में होना जरूरी है। ठीक है। तो देखिए तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, अभी से चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है। तमाम सवाल गिनवाए जा रहे हैं, बेरोज़गारी और माफिया जैसे तमाम बातें कही जा रही हैं। उसी पे गोरखपुर से आते हैं बृजनारायण शर्मा जी, ये भी बात रख रहे हैं कि गोरखपुर की जनता तो बेहद नाराज़ है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।